मैं अपना पद्म श्री पीएम को लौटा रहा हूँ। फिर से सुनिए, मैं अपना पद्म श्री पीएम को लौटा रहा हूँ। और ये देखो भाई, ये देख रहे हो बजरंग पुनिया का स्टेटमेंट। उन्होंने, भैया अभी और बताता हूँ, एक सेकेंड, और एक और देखो, साक्षी मलिक आई क्विट। भैया इन लोगों को अपना जो भी इनको मिला था पद्मश्री और ये जो ओलंपिक में मेडल लाए थे, जो विनर थे, इन्होंने फाइनली क्या किया भैया, ये अपना मेडल वेडल फेंक के चले आए। देश के लिए खेलना और देश के लिए खेलते हुए मेडल लाना, वो भी ओलंपिक में, कितना बड़ा बात है। और फिर इस तरह के आके, मतलब करोड़ों की चीज़ों को करने के बाद आप आके उसको कौड़ी के भाव में, भाव बेचना नहीं, फेंक देना, कितना बड़ा डिसीजन हो सकता है एक व्यक्ति के लिए। कौन सही है कौन गलत है मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्या ये सही है या फिर गलत है। भाई मेरे हर सोशल मीडिया मतलब देख लो, उसके कमेंट सेक्शंस में जब जाओगे तो लोग तरह तरह के कमेंट किए हैं, तरह तरह के कमेंट किए हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कहना नहीं है, नेगेटिव का भी कहना नहीं है। कितना सरकार ने दिया होगा, लौटाने पर आएगा तो भीख मांगना पड़ेगा, इस तरह का कमेंट। तुम लोगों को संन्यास लेना, ये स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है, बस रायता फैलाने का मौका। और तरह तरह के, इन जैसों को ऐसा सम्मान देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने लौटा दिया। भैया ये सम्मान तुम दिए नहीं हो, खाली इन्होंने सम्मान लेने का हकदार, पहले उन्होंने इस तरह का काम किया। ठीक है, तो भाई पक्ष वाले तो बोलेंगे पक्ष में, विपक्ष वाले बोलेंगे कि विपक्ष में। ब्रिज भुवन के साथ जो केसेस हुए थे वो भी अभी रेसलर का फेडरेशन का वो बन गए हैं। तो ये मतलब क्या बोला जाए, ये क्या गुड डिसीजन है या बैड डिसीजन। अगर किसी तरह का, जिस तरह का रेसलर के साथ हुआ है बदसलूकी और जिस तरह का इनको अपमानित किया गया था, वो कितना सच है वो सरकार के पास डेटा जा चुका है, कोर्ट्स में है, डिसीजन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जो देश के लिए खेलता है, देश के लिए करता है, और फिर उसके ऊपर इस तरह का लांछन लगते आया है यार, और आगे भी न जाने क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये हम कैसे डिसाइड करें। सामने वाला विक्टिम है, सामने वाला बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और जिसको बोल रहा है वो बोल रहा है कि हमने किया ही नहीं है। अब बात घुमा फिरा के वही आती है कि हम अपना ओपिनियन क्या करते हैं, हम लोग रेलते जाते हैं कि नहीं ये सही है, हम बोलते ये सही है। अब यार समझ में नहीं आता है कि हम लोग बोले क्या, हम लोग क्या डिसीजन लें। पेपर देख लो तो पेपर में वही चीज़ें आती है, मीडिया पर देखो तो वही चीज़ें आती है, और हम लोग बस कमेंट सेक्शन में जाते हैं, टप 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 टाइप करके किसी के अगेंस्ट किसी के फेवर में बोल देते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड थिंग्स। हम लोगों को नहीं चाहिए कि ऐसे करना। हम लोगों को रिस्पेक्ट हर लोगों को करना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन लोग जिस तरह से कमेंट करते हैं ना यार, वो भाई मत कहो। कुछ लोग तो हंसी वाला कमेंट करेंगे कि भैया क्या करेंगे, किस तरह का, हे पार्थ तुम ले चलो कमेंट सेक्शन की ओर, और वहाँ जाने के बाद देखते हैं क्या भैया कि यहाँ से तो लोग पहले से ही मौजूद हैं धनुष बाण लिए हुए। भाई कुछ हंसने वाली भी आती है कमेंट्स, लेकिन खैर ये जोक मस्ती है। लेकिन यार देश दुनिया में क्या चल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है, और जो लोग रोक रहे हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं। तो हर जगह प्रॉब्लम है। किसी भी सेक्टर्स में देख लो, जो काम करना चाहता है उसको रोका जा रहा है, जो काम नहीं कर रहा वो आगे बढ़ रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें होती है। तो क्या होगा देश का, क्वेश्चन मार्क। देश किससे है, हमसे है, और हम किससे हैं, देश से है। भैया तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दीजिए कि क्या ये सही है। बजरंग पुनिया ने जिस तरह का मेडल का वो उन्होंने बहिष्कार किया, साक्षी मलिक ने जिस तरह से उन्होंने बोला कि अब मैं खेलूँगी नहीं कभी, तो इसका इम्पैक्ट और भी आने वाले लोगों पर पड़ेगा। ये आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, इंजॉय करने के लिए दीजिए, क्योंकि हम आप उतने बड़े लेवल पर है नहीं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं।
बस आपका मत चाहिए कि आपका सुझाव चाहिए कि आप किस तरह के माइंडसेट आप रखते हैं। गलत नहीं दीजिए, क्योंकि हम तो बस नॉर्मली ये मैंने देखा, न्यूज़ देखा तो लगा कि भाई चलो बनाते हैं, कुछ बोलते हैं, क्योंकि और क्या कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।